हमारे पहले पिक्चर को बोला गया कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो और इट इज़ बिकमिंग अनबेयरेबल टू बेयर यू। और दूसरे पिक्चर को बोला गया कि यू आर वेरी ऑसम एज एन एंटरप्रेन्योर। इन दो पिचेस के साथ आज मैं आपके साथ आया हूँ। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और इस सीरीज में जहाँ पे हम शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की पिचेस का रिव्यू एनालिसिस कर रहे हैं, आपका स्वागत है। पहली पिच आज की जो हमारी है वो अरीटो की, दूसरी कलाकरम की। अरीटो पे पहले बढ़ते हैं। सत्यजीत जी ये बिजनेस लेके आए, बट मैं सच बताऊं, ना ही मेरे को बिजनेस सही लगा, ना प्रोडक्ट और ना ही बंदा। क्यों, मैं उस बात पे आता हूँ। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने पर्पस क्या सॉल्व किया। इन्होंने एक ऐसा शू बनाने की कोशिश करी जो कि एज के साथ, टाइम के साथ, एक छोटे बच्चे के पैर के साथ ग्रो होगा। वेरी नाइस, ठीक है, थॉट अच्छा था, बट इसमें कुछ फंडामेंटल फ्लॉ है। आप देखो, वेन एवर यू बाय शूज, इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम यह है कि बच्चों के शूज माँ बाप मतलब 1 सेंटीमीटर, एक नंबर बढ़ा लेते हैं। यार वो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चे के लिए कुछ बढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ सोच रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही सोच रहे होंगे, कुछ कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। ये जो एक्स्ट्रा रूम जो पेरेंट्स खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए उनके जूतों में, दिस इज फॉर कंफर्ट। आप देखो, जब आप कोई जूते पहनते हो, अगर आपके फीट को प्रॉपर स्पेस टू ब्रीथ नहीं मिल रही है, सो दैट इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर यू टू वियर दैट शूज। तो जो वो जो एक्स्ट्रा है ना, मान लो मेरा पैर का साइज 3 इंच है एंड मैं 4 नंबर का जूता खरीद लेता हूं। सो वो जो एक नंबर मैंने बड़ा खरीदा ना, वो बेसिकली मैंने कंफर्ट का एक्स्ट्रा नंबर एड ऑन किया। बिकॉज जब मेरा पैर को प्रॉपर जगह मिलेगी अंदर मूव करने के लिए, तब वो जूता मेरे लिए मोर कंफर्टेबल बनेगा। ऐसे ही पेरेंट्स जब अपने बच्चों के लिए शूज खरीदते हैं तो वो एक नंबर बढ़ा लेते हैं ताकि उनके बच्चे के पैर को ग्रो होने का सफिशिएंट स्पेस मिले। इन्होंने बोला कि जी नहीं, 3 साल तक, 3 नंबर तक अगर आपके बच्चे का पैर बड़ा होता है तो हमारे शूज उसके साथ साथ बड़े होंगे। अब एक बात सोचो, वेन एवर यू आर बाइंग अ शूज, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मेरे को 3 नंबर आता है पर मैंने 4 नंबर का शू लिया। अब पहले मेरा पैर 3 से 4 का होगा तो भी उस शू का नंबर 4 ही रहेगा। जब मेरा पैर 4 से 5 का होगा तो मेरा शूज 4 से 5 नंबर पे ग्रो करेगा। मतलब आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो जो एक्स्ट्रा रूम ऑफ कंफर्ट है वो उस शूज में खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो एक्स्ट्रा रूम ऑफ कंफर्ट उस शू में खत्म हो गया, दैट शू बिकम्स अनकंफर्टेबल एंड दैट शू बिकम्स टाइट इन द फीट ऑफ द चाइल्ड। तो जो उनका एक्चुअल मोटिव है कि मेरा शूज 4 से 5, 5 से 6 पे जाए, अरे भाई जूता जाएगा ही नहीं 4 से 5, 5 से 6 पे। क्योंकि जब मेरा पैर 3 पे था तो मैंने 4 का जूता लिया था क्योंकि मेरे को जरूरत थी 4 की। अब अगर मेरा पैर 3 से 5 गया है तब तेरा जूता 4 से 5 गया है। प्रॉब्लम यह है कि जब तक अंदर से, मान लो ये मेरा पैर है, ये जूता है, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लेता हूं ताकि मेरे को थोड़ा कंफर्ट मिले। जब मेरा पैर बड़ा होगा और जब तक मेरा पैर इतना बड़ा नहीं हो जाता कि उसका फैब्रिक खिंच के वो जूता बड़ा एक्सपैंड करे, तब तक वो जूता बड़ा नहीं होगा। एंड इन दैट केस यू सी द शू बिकम्स टाइट इन द फील्ड ऑफ द चाइल्ड। और यही चीज पीयूष भी बार बार बोलना चाह रहे थे कि ये कह तो रहे हैं कि हमारे शू की लाइफ बहुत बड़ी है और 3 नंबर तक ग्रो होगा, बट एक्चुअली दैट इज नॉट नीडेड। एक्चुअली दैट इज नॉट नीडेड। सो द पर्पस जिन्होंने फाइंड आउट किया, जो प्रॉब्लम को ये सॉल्व करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरे हिसाब से वो नेसेसिटी है। और उसको इन्होंने प्रॉब्लम समझ लिया है और उसको सॉल्व करने पे उतर गए हैं। 110 करोड़ की इन्होंने जनता बोली जो उस 1 से 10 साल की रेंज के बच्चे हैं। 2 साल का इन्होंने R&D किया, बताइए है, और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज करी है जहां पे इन्होंने नेचर से इंस्पायर होकर ग्रूव्स बनाए हैं। 20,000 से ज्यादा यूनिट्स इन्होंने सोल्ड करी हैं 11 महीने में अपनी वेबसाइट से और मार्केट प्लेसेस से। और इन्होंने एक EBO खोला है पुणे में, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, मतलब अपने ही ब्रांड का एक शोरूम खोला है बेसिकली, एंड उससे उनकी सेल्स हो रही है। बट यार ये सारी चीजें तब आती हैं जब आपके प्रोडक्ट में दम हो। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट किसी प्रॉब्लम को नहीं हिट कर रहा है, ये प्रोडक्ट एक नेसेसिटी को खत्म करने के लिए तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसका मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट एक अटर वेस्ट है। पीयूष ने भी बोला ना कि 6 महीने बाद हमें हमारे बच्चे के पैर में वो जूता टाइट लगने लगा और हमें बदलना पड़ा। तो जिस जूते का पर्पज ही यही है कि वो बच्चे के साथ ग्रो हो,
ज्यादा टाइम तक टिके, वो जूता अगर लेस देन एक्सपेक्टेड टाइम, क्योंकि 1 साल तो नॉर्मल वैसे भी टाइम होता है, मतलब तुम जूता लेके आते हो तो यू हैव इन माइंड कि कम से कम 1 साल तो चल जाएगा। तो 1 साल, अगर वो जूता 1 साल से भी कम केवल 6 महीने चल रहा है और उसमें वो टाइट हो जा रहा है, तो तुम्हारा सारा पर्पस ही डिफीट हो गया। उस प्रोडक्ट बनाने का, वो बिजनेस बनाने का सारा पर्पस डिफीट हो गया। ऑर्गेनिक ग्रोइंग ऑफ शू इनका यूएसपी था, अप टू 3 नंबर्स, 3 स्केल, सुपर ग्रुप टेक्नोलॉजी इन्होंने रखा। एक इनफाइनाइट नेट फैब्रिक इन्होंने बोला जो इन्होंने शूज में यूज किया, जो कि स्ट्रेचेबल है, ड्यूरेबल है, स्क्विशी फोम इन्होंने लगाया, बहुत ही फ्लेक्सिबल जूता है। ये सारी यूएसपी जो भी इन्होंने बोली ठीक है, अच्छी होंगी, बट इस प्रोडक्ट में जरूरत नहीं है। बेसिकली ये वो प्रोडक्ट ही नहीं है जो मार्केट में जाएगा और आतंक मचाएगा। ये कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। जो प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी है वो एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक नेसेसिटी है। और एक नेसेसिटी को सॉल्व करने जाओगे, स्टार्टिंग में तो चलो नए के नाम पे बिक गया, कुछ नया आया, नया ये हु हल्ला होता है ना मार्केट में कि कुछ नया आया, लेट्स ट्राई, तो वो ट्राई करने के नाम पे बिक गया, बट वो नहीं बिकेगा आगे, बिजनेस नहीं चलेगा आगे। -20% एबिटा पे है प्रोडक्ट की कंपनियां, फिर भी -20% एबिटा मेक्स अ लिटिल क्वेश्चन, मेक्स अ बिग क्वेश्चन मार्क्स ऑन देयर ऑपरेशंस कि -20% एबिटा क्यों। एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू 2,000 रुपए, दैट इज फार मोर देन द मार्केट एवरेज। 2,000 रुपए का जूता, जब पेरेंट्स को पता है कि हमारे बच्चे का पैर जो है वो फास्ट ग्रोइंग है, नंबर बदलना पड़ेगा, जूता टाइट हो जाएगा, उस सिनेरियो में 2,000 रुपए का जूता कहीं से कहीं तक सेंस नहीं बनाता। इट्स लाइक यू आर चार्जिंग 3 times प्रीमियम फ्रॉम द मार्केट, दैट टू फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट इवन सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट इट इज क्लेमिंग टू सॉल्व, बिकॉज वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 67% ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बावजूद भी -20% एबिटा पे बिजनेस जा रहा है। 609 रुपए एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है। 600 रुपए का बच्चे का जूता आ जाता है मार्केट में, पूरा प्रोडक्ट बन के निकल रहा है मार्केट में 600 रुपए का, और तुम कह रहे हो 600 रुपए का सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट है तुम्हारे पास। तो तुम सोचो कि तुम्हारी मार्केटिंग, तुम्हारे कैंपेन्स कितने ज्यादा इनएफिशिएंट हैं कि वो 600 रुपए लग रहे हैं एक कस्टमर को लेके आने में। दैट मीन्स तुम्हारे प्रोडक्ट में दम नहीं है ना, दैट वॉट इट लिटरली मीन्स, कि तुम्हारे प्रोडक्ट में फिर दम नहीं है। 50% सेल इनकी वेबसाइट से होती है, 10% मार्केट प्लेस से होती है, 20% ईबीओ से होती है। खैर जहां से भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मेरी नजर में तो ना ये कोई प्रोडक्ट है ना ये कोई बिजनेस है। और बंदे की तो मैं अभी आगे बात करता हूँ क्या क्या कांड करे हैं इसने। 8% का रिपीट रेट है इनके कस्टमर के नाम का, और 11 महीने की एवरेज मंथ यूज ड्यूरेशन है इनके प्रोडक्ट की। 20% बर्न इनके एबिटा पे चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि -20% एबिटा है। ये तो बात हुई इनके टेक्निकल्स की जो इन्होंने अपनी पिच में बात करी। मैं इसके डिजाइन्स मेरे को, हाँ एक कुछ चीज मैं बात कर लेता हूँ जो अच्छा लगा, वो ये कि मेरे को डिजाइन्स अच्छे लगे। कस्टमर के फीडबैक को इन्होंने सुना और उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट किया। वो वेलक्रो और लेसेस वाला चीज लेके आए ऑन अलग अलग रेंजेस, वो मेरे को अच्छा लगा। बट बॉस दैट इज समथिंग दैट सेकेंडरी। जब तुम्हारा बिजनेस ही नहीं है ना, जब तुम्हारा बिजनेस की नींव इज द पर्पस दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व विद द बिजनेस, जब वो नींव ही गलत है, जब तुम्हारा प्लॉट ही गलत है, जब तुम्हारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही गलत है, जब तुम्हारा पर्पस ही गलत है बिजनेस चालू करने का, तो बिजनेस या प्रोडक्ट कितना भी 30 मार खान हो, वो चलना ही नहीं है। और कैसे ये इतना कंट्रोलिंग नैरेटिव ओवर द कॉन्वर्सेशन, जैसे विनीता जी भी फेडअप थी, अमन जी भी फेडअप थे। भाई कितना एक्स्ट्रा बोल रहा था ये बंदा यार, कितना एक्स्ट्रा बोल रहा था। पीयूष ने बोला कि बी क्रिस्प, फिर भी नहीं। फाइनली अनुपम गॉट इरिटेटेड, अपने ही नंबर्स को वैल्यू नहीं कर रहे हैं जो इन्होंने बोला। जैसे पीयूष जी ने एग्जांपल दिया कि जब इनके साथ इनकी डील होने वाली थी तो क्या हुआ, इतनी जल्दी डिसीजन चेंज करते हैं। इट इज इनडिसिसिव, ही इज एन इनडिसिसिव पर्सन। यार तुम कम से कम अपने वर्ड्स के तो रहो, जो तुमने बोल दिया, कमिट कर दिया किसी के साथ, उस पे तो टिके रहो। नहीं, हद है, पता नहीं क्वेश्चन रिपीट करने पड़ रहे हैं, इतने हेजी आंसर्स हैं कि ये आंसर भी सही से नहीं दे रहे हैं। जब फाउंडिंग डायरेक्टर, फाउंडिंग मेंबर और को फाउंडर का सवाल था, कितना इन्होंने माथा पच्ची किया उस पर। सिंपल सा जवाब हो सकता था, डाटा भी मिसलीडिंग दे रहे हैं कि हम रिपीट इतना कर देंगे और ये वो कर देंगे, वो कर देंगे। अरे नहीं हो सकता ना यार, बी रियलिस्टिक मैन, कम ऑन द ग्राउंड। जो धंधा चालू किया है वो ना कोई धंधा है ना कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं है वो।
कम ऑन द ग्राउंड, सी द रियलिटी। मार्केट रिसर्च मेरे को नहीं लगता इन्होंने करी होगी, अपने ही वर्ड्स पे स्टिक नहीं है। इन ऑल ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी की पूरी पूरी कमी थी इस फाउंडर में। और जब किसी फाउंडर में ये बेसिक चीजें ही नहीं होती है ना, तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग वो होता है वो किसी इन्वेस्टर के लिए। और नेशनल टीवी पे आके अपना मजाक तो बनवा ही लिया है, जो कस्टमर इनके पास जाने की सोच रहे थे अब वो भी नहीं जाएंगे। पता नहीं क्या बंदे हैं यार, छोड़ो। चलो हम अपन अगली पिच पे आते हैं। कलाकरम बाय चैतन्य, वेरी नाइस एंटरप्रेन्योर, वेरी नाइस बिजनेस, वेरी लवली एंटरप्रेन्योर इनफैक्ट आई विल से। पर्पस की मैं बात करूं तो क्या पर्पस सॉल्व कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि बच्चे अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें, सेल्फ एक्सप्रेशन उनका बढ़े, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़े। प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो काफी ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विद अ गुड क्वालिटी एंड अ वैरायटी इन्होंने बनाया। दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। नमिता जी ने अपने वर्ड्स बैक भी लिए, क्योंकि जिस टाइप की वैरायटी इन्होंने दी है, और जो बता भी रहे थे कि मैंने काफी रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे हैं, तो जो रिसर्च इन्होंने करी है रिलेटेड टू क्या प्रोडक्ट चलेगा क्या नहीं चलेगा, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत अच्छी है। तो इनके पास बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है कस्टमर को देने के लिए। प्राइस की मैं बात करूं तो माना कि कम मार्केट के एवरेज प्राइस से डबल ये लोग चार्ज कर रहे हैं, बट उसमें जो क्वालिटी दे रहे हैं और जो वैरायटी दे रहे हैं, आई थिंक दैट जस्टिफाइज इट। प्लस केवल ऐसा नहीं है कि वो प्राइस केवल एक ही चीज करने के लिए, सो द प्राइस दैट दे हैव सेट फ्रॉम 1200 to 1500, वो इट इज फॉर मल्टीपल एक्टिविटीज। So I think that satisfies the customer and that absolutely is fair for the customer as well. So उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस की मैं बात करूँ तो 350 से ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर्स, उसके अलावा अपनी वेबसाइट Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी हैं। जो 350 स्टोर्स हैं उसमें 120 हैमलेस के स्टोर हैं, जो कि किड फोकस्ड, आई मीन चिल्ड्रन फोकस्ड स्टोर्स हैं। 90% इनकी सेल ऑफलाइन होती है एंड 10% ऑनलाइन होती है, दैट ऑल्सो थ्रू ऑर्गेनिक। सो बहुत सारा स्कोप मिल जाता है कि ऑर्गेनिक में भी आप जा सकते हैं। मतलब अभी आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं ऑनलाइन, वहां पे अगर ये एड्स वगैरह चलाएंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और जो भी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वहां पे भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। प्लस जो इनके जर्नल ट्रेड इन्होंने कहा इन्होंने बिल्ड किया है, और जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्होंने ऑफलाइन बिल्ड किया है, उसमें भी अभी बहुत ज्यादा स्कोप है बढ़ने का। सो प्लेस अगर मैं इनकी बात करूं, जहां इनका प्रोडक्ट जा रहा है तो अच्छा है अभी के लिए, और आगे भी बढ़ने का बहुत अच्छा स्कोप दिखाई दे रहा है। प्रमोशन की मैं बात करूंगा तो इन्होंने बहुत अच्छी ब्रांडिंग बहुत अच्छा की है, बहुत अच्छा लोगो, बहुत अच्छे कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स यूज करें। इनकी पैकेजिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। प्लस जिस टाइप के बिजनेस में ये है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्रांडिंग का खेल रहता भी नहीं है। वहां पे खेल आ जाता है आपकी क्वालिटी का, वेराइटी का। पहले कस्टमर्स उसको टेस्ट करेंगे, उसको यूज करेंगे, एंड देन वो शायद ब्रांड पे जाएं। मतलब ब्रांड बोल के, कलाक्रम बोल के प्रोडक्ट शायद स्टार्टिंग में उतने ना बिके, लेकिन प्रोडक्ट्स बिक गए, उसके बाद कलाक्रम का रिकॉल वैल्यू जनरेट हो जाएगा कस्टमर के दिमाग में, उसके चांसेस ज्यादा है। पीपल की मैं बात करूं तो एज एन फाउंडर Chaitanya was just amazing. He was ready to pivot. He was listening to the investors, the sharks, not like Satyajit. He had a great vision कि मेरे को एक डाइन वाइन एंड प्ले जैसा कॉन्सेप्ट वो लेके आना चाहते हैं। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट बूस्ट फॉर देयर बिजनेस, बिकॉज इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्मली जाके खरीदे नहीं जाएंगे इन अ सिनेरियो जहां पे वो सिर्फ चिल्ड्रन फोकस्ड रह जाए। अगर इनको अपना प्रोडक्ट अडल्ट्स में मतलब अडल्ट्स में भी फेमस करना है, सो दिस डाइन वाइन एंड प्ले इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर देम। ऑल्सो बिकॉज मैंने क्यों बोला अडल्ट्स में भी फेमस करना है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये पेंटिंग वाले, यू सी हाउ नमिता वॉज एनग्रॉस्ड इन द पेंटिंग व्हेन शी वॉज डूइंग इट ऑन द सेट। ये बहुत एक रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीजिंग थेरेपी होती है ये पेंटिंग एंड ड्राइंग एंड यू नो ये वाली चीज। सो फॉर एन अडल्ट, फॉर अ प्रोफेशनल जो कि शायद अपने दिन के 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहा है, उसके लिए स्ट्रेस बस्टर जैसी ऐसी कुछ एक्टिविटी जो कि प्रोडक्टिव भी हो, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। प्रोसेस की मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली एक तो इनके ग्रैंडफादर का बिजनेस था क्राफ्ट मटेरियल का, तो बैकएंड पे क्वालिटी इन्हें कैसे प्रोडक्ट की मेंटेन करनी है, प्रोडक्ट का डिजाइन इन्होंने बोला ही इज अ बफ ऑन इट।
सो आई थिंक वो तो बहुत अच्छा है। ऑल्सो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रोसेस की बात करूं तो कस्टमर को एक तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिल रही हैं एक पैक में, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा, जब बच्चे या फॉर दैट मैटर अडल्ट इनके प्रोडक्ट को लेके आएंगे और अपने हाथ से उसको कलर करेंगे, अपने हाथ से उसको डेकोरेट करेंगे, तो व्हेन यू डू समथिंग विद योर ओन हैंड्स नो, सो तुम्हारा उसके साथ एक कनेक्ट भी बन जाता है, एक पर्सनल टच आ जाता है उस चीज के साथ। देन आप उस चीज को जैसे पीयूष ने सवाल उठाया कि मैंने एक बार केटल पे पेंट कर लिया तो दैट इज डन, मतलब खत्म ना, आई कांट री यूज इट। सो एक तो ये चीज है कि एक बार उन्होंने कैटल पे कलर किया तो देन ही कैन यूज दिस कैटल फॉर मल्टी अदर पर्पसेज इन द हाउस। ऑल्सो जब इन्होंने वो कैटल को खुद डेकोरेट किया ना, तो उस कैटल के साथ अब इनकी फीलिंग्स भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो केटल पेंट होने के बाद वो उसे फेंक देंगे, वो उसको कहीं ना कहीं अपने घर में जगह देंगे। So this is something, this is the power of connection, of feelings, of emotions, जो कि आप ट्रांसफर कर रहे हो एज अ कस्टमर टू द कलाकरम प्रोडक्ट, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट देयर प्रोडक्ट हैव। फिजिकल एविडेंस की बात करूं मैं तो यस, इन्होंने ब्रांडिंग अच्छी रखी। जो इम्पैक्ट ये लेके आने का सोच रहे हैं मार्केट में, आई थिंक वो भी बहुत बड़ा है, बिकॉज स्ट्रेस इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम, डिप्रेशन इससे आगे बढ़ रहा है, और एडल्ट्स के लिए भी मेरे को एक बहुत वाइड मार्केट दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरे को फोकस इनका एडल्ट पे उतना ज़्यादा नहीं दिखा, इन्होंने मेरे जितना बोला ही वॉज मोर इन टू चिल्ड्रन के वी आर अ टॉय कंपनी एंड वी कैन पिवट इन टू इट। बट ठीक है, अगर वो अभी ये है तो आगे जाके शायद ये एडल्ट मार्केट और स्ट्रेस रिलीजिंग थेरेपी वगैरह में भी घुस सकते हैं। बट अभी के लिए इनका बिजनेस अच्छा है, 23% नेट मार्जिन पे काम कर रहे हैं, एंड ये लोग जो DIY किट्स बना रहे हैं वो बेसिक से एडवांस तक के हैं। तो इट इज बेसिकली फॉर एवरीवन, फॉर चिल्ड्रन एंड एज वेल एज फॉर एडल्ट एज वेल। ऑल इन ऑल मेरे को अच्छा लगा। कलाक्रम को 5 में से 4 शार्क्स ने ऑफर दिया, जिसमें से अमन बाद में आउट हो गए, लेकिन पीयूष, नमिता और अनुपम के साथ फाइनली इनकी डील हुई। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड, अ वेरी नाइस बिजनेस। हाँ, एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये कि B2B में भी इनका मेरे को बहुत ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है। सो B2B की साइड में गए जाएं, वहां पे कॉर्पोरेट्स में टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज वगैरह में जाएं, वहां पे शायद गिफ्टिंग एरिया में जाएं, तो बहुत ज्यादा वहां से भी इनको बूस्ट मिल सकता है, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, वेराइटी अच्छी है। सो दिस वॉज द होल बिजनेस। मेरे को लगता है कि स्कोप बहुत बड़ा है कलाक्रम का, और मेरे हिसाब से मेरे को जो इनपुट्स देने थे और मेरे को जो लगा वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की 2 पिचेस, दैट इज नाभी सूत्रा एंड जोर्को, आई एम श्योर यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर देम, वो भी मैं लेके आऊंगा कल की वीडियो में। आज के लिए दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।